रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया को अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जैसे कि कयास लगाया जा रहा था जब इंडिया S-400 खरीदेगा रशिया से तो यूएस उस पर सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन यूएस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि यूएस के पास और कोई ऑप्शंस नहीं। जो 1991 में जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ तो सबने ये मान लिया था, तो इसमें एक यूएस की जीत हो गई और जो कि दिखाई भी पड़ता था हमें अगले कुछ डेकेड्स में। स्कॉलर हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने ये दावा किया है कि यूएस की परेशानियां भी कम नहीं हुई हैं। यूएस ने अपना जो ट्रेडिशनल राइवल था यूएसएसआर उसको तो खत्म कर दिया है, लेकिन यूएस के सामने दो नए राइवल्स इमर्ज करते हैं। पहला है इस्लामिक स्टेट्स, जैसे कि हमने देखा ईरान, सीरिया, इराक। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें यूएस के प्रति एक बहुत बड़ा कंटेम्प्ट है इस बात को लेकर कि यूएस की पॉलिसीज उन पर इम्पोज की जा रही हैं, उनके कल्चर पर इम्पोज की जा रही हैं, जो कि उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजीज के लिए खतरा है। फिर भी स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस्लामिक स्टेट का खतरा बहुत बड़ा खतरा नहीं है यूएस के लिए। यूएस मैनेज कर सकता है कि इस्लामिक स्टेट्स खुद डिवाइडेड हैं अपने आप में। लेकिन जो सीरियस कंसर्न है वो चाइना, क्योंकि चाइना की आइडियोलॉजी है ग्लोबल डोमिनेंस की, जो कि सीधे सीधे यूएस की हेजीमनी को चैलेंज कर रहा है। BRI प्रोजेक्ट के जरिए पूरे दुनिया में अपना डोमिनेंस फैला रहा है, जो इसका मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, इसको मानते हैं कि चाइना इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। चाइना को एक मेजर राइवल प्रेजेंट कर रहा है यूएस के सामने, लेकिन यहाँ तक भी प्रॉब्लम इतनी मेजर नहीं थी। लेकिन जो रीसेंट हमने डेवलपमेंट देखे हैं, जैसे कि सैमुअल पी हंटिंगटन बताते हैं कि अगर चाइना और इस्लामिक स्टेट एक ज्वाइंट अलायंस फॉर्म करती हैं, इस्लामिक स्टेट अपने डिफरेंसेस को दूर करके एक साथ आ जाते हैं और चाइना के साथ मिलकर वो यूएस की हेजमनी को काउंटर कर सकते हैं, और ये उसके लिए बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन हो। रिसेंटली आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल राइवल्स थे मिडिल ईस्ट में, जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान, उसके बीच में पैचअप करवा दिया है चाइना ने, और ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों को ब्रिक्स में भी शामिल कर लिया गया है। ज्वाइंट प्लेटफॉर्म देखा जा रहा है यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ। इसीलिए यूएस अपना पूरा फोकस मिडिल ईस्ट से हटा के सारे ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ कर रहा है, जैसे हमने अफगानिस्तान के केस में देखा था, और पाइवट टू एशिया पॉलिसी पर फोकस कर रहा है, इंडो पैसिफिक पर फोकस कर रहा है, क्वाड पर फोकस कर रहा है। इसीलिए ऑकस जैसे ग्रुप्स को यूएसए ऑर्गेनाइज कर रहा है, और यूएस को इसमें अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए इंडिया का, क्योंकि और अगर इंडिया यूएस के साथ नहीं होगा तो यूएस के लिए एक बहुत ही डेट्रीमेंटल सिचुएशन होने वाली है।